नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। वक्त हो चला है बिहार और झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों का। फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। मधुबनी के बासोपट्टी में जेडीयू अध्यक्ष नवल झा मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना में होने वाली अनियमितता की जांच करेंगे। मधुबनी के हरलाखी में डॉक्टर बीके यादव ने निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाकर सैकड़ों मरीजों का इलाज किया। मधुबनी के रहीका थाना पुलिस ने शराब माफिया पर नकेल कसते हुए 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी में उत्पाद विभाग ने जीवछ चौक के पास छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मधुबनी के खजौली पोस्ट ऑफिस में हुई अनियमितता की जांच का अधीक्षक ने निर्देश दिया है। मधुबनी में हस्तशिल्प मेले का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डीएम के अशोक ने किया है। बाढ़ में बेलछी प्रखंड के कोरारी पंचायत में विकास योजनाओं का हाल बुरा है। लाखों रुपए लागत से बनाए गए सरकारी भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग के भवन में आज तक लोगों के लिए स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से इलाज के लिए कई किलोमीटर दूर जाकर इलाज कराना पड़ता है। बाढ़ के बख्तियारपुर नूनूबत्ती जगदेव सिंह महाविद्यालय के छात्रों ने पार्ट 3 का रिजल्ट समय पर नहीं आने से NH 31 को जाम कर दिया। बाढ़ में अथमल गोला स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर स्थानीय लोगों ने जबरदस्ती प्लेटफॉर्म पर ही सब्जी बाजार लगाना शुरू कर दिया है। प्लेटफॉर्म पर सब्जी बाजार लगाने के लिए आरपीएफ के जवान पैसे की उगाही करते हैं, जो हर दिन दुकानदारों से पैसे वसूलकर बाजार को संरक्षण दे रहे हैं। बाढ़ में शराब माफिया ने कोलकाता लाल किला एक्सप्रेस ट्रेन को शहरी हॉल्ट के पास चेन खोलकर ट्रेन को कई बार रोका और शराब की भारी खेप उतारी। शराब उतारने के दौरान जब ट्रेन में तैनात आरपीएफ जवान ने विरोध किया तो शराब माफिया ने जवान के ऊपर पथराव शुरू कर दिया। बाढ़ थानाध्यक्ष संजीत कुमार ने गुप्त सूचना के आधार पर पंचशील नगर मोहल्ले में शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी की। छापा पड़ते ही शराब माफिया ठिकाने से शराब की बड़ी खेप छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने फिर से जांच शुरू कर दी है। बाढ़ अनुमंडल के तमाम पुलिस पदाधिकारियों ने आचार संहिता लागू होते ही इलाके में लगाया गया बैनर पोस्टर हटाना शुरू कर दिया है। भंडारा और बख्तियारपुर प्रखंड में पीडीएस विभाग का बुरा हाल है। हालात ये हैं कि लोगों को समय पर ना तो अनाज मिलता है और न ही दुकान खुले मिलते हैं। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही बाढ़ अनुमंडल मुख्यालय में तमाम पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों को बुलाकर बाढ़ एसडीओ ने बैठक ली। अथमल गोला पुलिस ने आचार संहिता लागू होते ही दक्षिणी चक गांव से हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पटना जिला को समस्तीपुर से जोड़ने वाला अथमल गोला ताजपुर पुल का हाल बेहाल है। अभी तक पुल का सिर्फ 50% काम ही पूरा हुआ है। बिहार शरीफ के कमरुद्दीनगंज में वाईएल मार्ट का उद्घाटन विधान पार्षद रीना यादव ने किया। नव नालंदा महाविहार डीम्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित 5 दिवसीय एशियन फिलोसफी कांग्रेस और इंडियन फिलोसफी कांग्रेस का 93वां अधिवेशन संपन्न हो गया। नालंदा जिले के परवलपुर प्रखंड में ऋषभ कश्यप ने रेडियो मिर्ची और ग्लैमर एंटरटेनमेंट द्वारा आयोजित मिस्टर इंडिया 2019 मैन हैंड प्रतियोगिता के टॉप 10 में जगह बनाई। नालंदा में लोकसभा आम निर्वाचन 2019 की घोषणा किए जाने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों की बैठक हुई। नालंदा में लहरी थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक के पास 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। नालंदा में नगरनौसा थाना पुलिस की शिकायत को लेकर सुलेमान चक गांव के दर्जनों ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की और आवेदन देकर इंसाफ की गुहार लगाई। नगरनौसा पुलिस ने तलाशी के नाम पर घर की महिलाओं के साथ बदसलूकी की और विरोध करने पर गाली गलौज की। नालंदा में राजगीर थाना के अशोकनगर मोहल्ले में चोरी करने आए चोरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद लोगों ने चोर को पहचानकर उसकी धुनाई कर दी। नालंदा के हरनौत में पंचायत उपचुनाव की रंजिश में बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दहशत फैला दी। मारपीट में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। दरभंगा में केवटी प्रखंड के पिट्ठो गांव में रंजीत पासवान के घर से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद की है। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही दरभंगा के जाले प्रखंड क्षेत्रों में राजनीतिक पार्टियों के लगाए गए होल्डिंग और बैनर को उतारने का काम शुरू हो गया है। दरभंगा के रैयाम थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से एक युवक जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेनीपुर के बहेड़ा थाना क्षेत्र में दरवाजे के सामने खड़ी बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आदर्श आचार संहिता की घोषणा होते ही शराब कारोबारियों और अपराधियों में गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए दरभंगा के केवटी में प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल का इंतजाम किया। दरभंगा जाले थाना क्षेत्र के बिहारी गांव में सरकारी जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई, जिसमें दोनों पक्षों से 15 लोग घायल हुए।
नेशनल हाईवे 527 दरभंगा जयनगर पथ के पास ऑटो और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हुए। मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना परिसर में लोकसभा चुनाव और होली को त्योहार को लेकर संयुक्त बैठक आयोजित की गई। मुंगेर में मटेटिया बंबर प्रखंड क्षेत्र के धौरी पंचायत में वृद्धावस्था पेंशन योजना को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। मुंगेर में धरहरा प्रखंड में बीडीओ प्रभात रंजन ने प्रखंड के सभी विद्यालयों के एचएम के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। मुंगेर में धरहरा प्रखंड के मनकोटिया गांव से पुलिस ने 50 लीटर महुआ शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंगेर में लहियाटांड थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत हो गई, जिसे लेकर ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के छात्र आरजेडी की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा की गई। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्यक्रम के तहत सहरसा में 2 दिवसीय जिला स्तरीय पशुधन मेला और पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सहरसा के सौर बाजार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक पिकअप पर लदे 9000 पाउच देसी शराब बरामद की है। आगामी लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही सहरसा जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए जिला प्रशासन निर्वाचन आयोग के निर्देशों को सख्ती से पालन कर रहा है। मोतिहारी में रक्सौल प्रखंड के पुरानी पोखरा पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से शिक्षा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। एसएसबी ने रक्सौल बॉर्डर के नजदीक सिसवा गांव से 2 युवकों को 4 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। आचार संहिता लगने के साथ ही पुलिस ने सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है और लोगों से चुनाव आचार संहिता का पालन करने की अपील की। सीतामढ़ी में पुपरी प्रखंड के मधुबनी गांव में पुलिस ने ईंट भट्टा में बंधक 17 मजदूरों को मुक्त कराया। सीतामढ़ी में बेलसंड प्रखंड के मदनपुर पंचायत में सरकारी सुविधाओं का अभाव है। बस्ती में दर्जनों परिवार इंदिरा आवास से वंचित है। सोनवर्षा प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का हाल बुरा है। यहां कार्यालय कर्मियों की मनमानी से प्रखंड के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बेगूसराय में चेरिया बरियारपुर प्रखंड के सकरवासा में दुग्ध संघ बरौनी के अध्यक्ष के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बेगूसराय में बछवाड़ा पंचायत के रुदौली गांव में 3 घरों में आग लग गई, जिससे हजारों की संपत्ति जलकर राख हो गई। बेगूसराय थाना को उड़ाने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने महिला को नक्सली को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेगूसराय पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में शराब के साथ कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बेतिया में गौनाहा प्रखंड के बीआरसीसी भवन में चुनाव को लेकर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम से लेकर दूसरे उपकरणों को चलाने की विशेष ट्रेनिंग दी गई। पश्चिम चंपारण में आचार संहिता लगते ही धारा 144 लागू कर दी गई है। जिले में 12 मई को मतदान होने वाले हैं और इसे लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पर जीएम के आगमन को लेकर डीआरएम ने निरीक्षण किया। नरकटियागंज जंक्शन परिसर और रेलवे कॉलोनी में निर्माणाधीन 4 दीवारी और रिपेयरिंग कार्यों का जायजा लिया। मझौलिया प्रखंड के बैठनिया भानाचक वार्ड नंबर 9 गुड़चुरवा में आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए। नरकटियागंज भुसुरारी में साठी जाने वाली मुख्य सड़क मठिया गांव के पास पुलिया ध्वस्त हो चुकी है, जिससे वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। बगहा प्रखंड के नारायणपुरा समेत रेलवे फाटक और स्टेशन से सभी पार्टियों के पोस्टर बैनर हटाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के निर्देश के बाद प्रशासन की ओर से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बगहा एक प्रखंड के नौकी बाजार के आसपास के गांव में जंगली बंदरों ने उत्पात मचा रखा है। कई बार वन विभाग से शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं। बगहा एक प्रखंड के मुसहर टोली में आग लगने से कई घर जलकर खाक हो गए। आग में 2 पशु झुलस गए। बगहा प्रखंड में वाल्मीकि नगर के जंगल और गंडक नदी तट से पत्थर का अवैध खनन जारी है, जिससे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में खतरा बढ़ गया है। बगहा एक प्रखंड के वार्ड नंबर 24 में अचानक आग लगने से 2 घर जलकर खाक हो गए। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पूर्णिया जलालगढ़ प्रखंड थाना पुलिस ने टाटा 407 गाड़ी से 1044 लीटर शराब बरामद की है। पूर्णिया बायसी प्रखंड में पूरब चौक पर पुलिस ने ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। पूर्णिया धमदाहा के कल्याण पदाधिकारी संतोष पांडे के ट्रांसफर पर सहकर्मी और स्थानीय लोगों ने विदाई समारोह का आयोजन किया। पूर्णिया गढ़बनैली प्रखंड थाना क्षेत्र के योढ़ी कोना से पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। समस्तीपुर नगर थाना क्षेत्र के मरगरदही में एक घर में पंखे से लटकता हुआ विवाहित महिला का शव बरामद किया गया है। समस्तीपुर में शिवाजी नगर ओपी क्षेत्र के नरसिम्हा गांव के समीप रोसड़ा की तरफ तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। सरायरंजन प्रखंड के जगदीशपुर में छत्रपति विचार मंच की एक प्रखंड स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जयकृष्ण राय ने। सरायरंजन प्रखंड के जितवारपुर कुम्हरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 में नल जल योजना का शुभारंभ किया गया। समस्तीपुर में बीजेपी महादलित प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सुदेश्वर राम ने कल्याणपुर पहुंचकर अग्नि पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया।
मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड और कुढ़नी प्रखंड इलाके में हुई 25 लाख से ऊपर की चोरी मामले में एसएसपी के आदेश पर जांच शुरू कर दी गई। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के मनियारी गांव में चोरी गए आभूषण का डिब्बा ग्रामीणों ने बरामद कर लिया है। मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड के सुजावलपुर चौक पर ज्वेलर्स की दुकान से 10 लाख के आभूषण की चोरी हो गई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। विक्रम के नौबतपुर में लोगों ने पॉकेट मारकर भाग रहे बदमाश को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। नौबतपुर थाना की पुलिस ने बिछेदी गांव से एक अज्ञात महिला का अधजला शव बरामद किया है। गांव में सड़क किनारे महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नौबतपुर थाना के टरवा गांव से पुलिस ने 40 लीटर देसी शराब बरामद की है। पुलिस ने कारोबारी की तलाश शुरू कर दी है। नौबतपुर जाने के दौरान सड़क हादसे में एक निजी चैनल के ग्रामीण पत्रकार निशांत कुमार जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नौबतपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। नौबतपुर थाना अंतर्गत पिपलावा गांव के 2 घरों में चोरों ने लाखों के सामान पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अररिया में जोकीहाट प्रखंड के मध्य विद्यालय कोराहमना में नामांकन 250 बच्चों का है, लेकिन स्कूल में सिर्फ 30 बच्चे आते हैं। अररिया उत्पाद विभाग ने पनार पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से 104 लीटर विदेशी शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जोकीहाट प्रखंड के खाता घाट में परमान नदी पर बने नवनिर्मित पुल का काम अधूरा है, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अररिया प्रखंड के इंडोर स्टेडियम में शहीद जवानों की याद में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले की कई टीमों ने हिस्सा लिया। नरवा प्रखंड के गुठनी मोड़ हरिराम हाई स्कूल में बनी 4 दीवारी का उद्घाटन जीरादेई विधायक रमेश सिंह कुशवाहा ने किया। रघुनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के फिरोजपुर गुलिस्तान में इंग्लिश स्कूल का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। दरौंदा प्रखंड के हड़सर पंचायत के पूर्वी हड़सर में 1 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें रामसापुर, सादपुर, देवरिया और विश्वंभरपुर की टीम ने भाग लिया। जीरादेई प्रखंड के जयप्रकाश उच्च विद्यालय ने के खेल मैदान में नेहरू युवा केंद्र सीवान के तत्वावधान में जिला स्तरीय खेल महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज में प्राचार्य पवन कुमार मलिक को सभी छात्र संगठनों ने एक ज्ञापन सौंपकर भेजे गए प्रोफेसर्स को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग की। फारबिसगंज के बरियारपुर में छात्र छात्राओं ने रैली निकालकर लोगों को चुनाव में मतदान के लिए जागरूक किया। फारबिसगंज के रानीगंज में बजरंग दल रानीगंज की तरफ से ऐतिहासिक रामनवमी की शोभा यात्रा और मूर्ति पूजन को लेकर अहम बैठक हुई। फारबिसगंज के बरमन्ना में एक बेसहारा महिला की उसके परिजनों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। शेखपुरा समाहरणालय के खेल मैदान में संस्कार विद्यालय की तरफ से वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शेखपुरा जिले के कुरमा थाना क्षेत्र में चाड़े मोड़ के पास लावारिस अवस्था में देसी शराब से लदा एक बाइक पुलिस ने बरामद की। शेखपुरा के निजी संस्कार विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शेखपुरा जिलाधिकारी इनायत खान ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ जिले के गांव में जाकर वोट के महत्व के बारे में जानकारी देगा। शेखपुरा समाहरणालय से डीएम इनायत खान ने स्कूली छात्र छात्राओं का जागरूकता रैली को रवाना करने पहुंचे। शेखपुरा में लोकसभा आम निर्वाचन की आचार संहिता लगने के साथ ही डीएम ने प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रेस वार्ता में जिलाधिकारी ने जनता से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराए जाने में सहयोग करने की अपील की। शेखपुरा समाहरणालय के सभा कक्ष में डीएम इनायत खान की अध्यक्षता में सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक आयोजित की गई। लोकसभा आदर्श आचार संहिता लगते ही योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए लगाया गया होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया है। शेखपुरा के कचहरी के पास हनुमान मंदिर के पास दहेज के खिलाफ प्रेमी युगल ने शादी रचाई। शेखपुरा जिले के चिवाड़ा प्रखंड के बेनीगंज गांव में निर्मित सूर्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। शेखपुरा जिले के शेखपुरा नगर परिषद क्षेत्र के बाजार हाट बंदोबस्ती में अनियमितता का आरोप लगाकर दर्जनों दुकानदारों ने डीएम को आवेदन देकर जांच की मांग की। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर परिषद में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसे लेकर थाना चौक से हटिया मोड़ और मुख्य बाजार में कार्रवाई चल रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बरबीघा थाना में हथियारों का सत्यापन शुरू कर दिया गया है। बरबीघा थाना अध्यक्ष चंदन कुमार हथियारों की जांच कर रहे हैं। छपरा में माझी प्रखंड मुख्यालय के पास लगे ट्रांसफार्मर से तार लूज होने की वजह से लगातार शॉर्ट सर्किट की घटनाएं बढ़ रही हैं। मशरक के ताकत गांव में शंकर सिंह की पुण्यतिथि धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने श्री शंकर सिंह को याद किया। साइकिलिंग एसोसिएशन छपरा की तरफ से हवाई अड्डा परिसर में साइकिल रेस का आयोजन किया गया।
छपरा मुजफ्फरपुर मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मेदिनीनगर के सुआ पंचायत में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में बेसिक फाउंडेशन में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं। मेदिनीनगर के समाहरणालय में लोकसभा चुनाव को लेकर उपायुक्त और एसपी इंद्रजीत महाथा ने प्रेस वार्ता की। मनातू के रंगिया बीटी रोड से मसूरिया तक सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों में खुशी। श्रामपुर के कधवन केवाल टोल में कांग्रेस नेता और जिला परिषद ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। पलामू के डाल्टनगंज में समृद्धि की मिशन संचालिका शीला श्रीवास्तव निःशुल्क पाठशाला चला रही। मेदिनीनगर में लोकसभा चुनाव में आरजेडी को पलामू सीट देने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। राजवाडीह के बीजेपी नेता रविंद्र तिवारी ने चतरा लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया। डाल्टनगंज में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने चौपाल का आयोजन किया। गढ़वा में भवनाथपुर के युवा और उत्साही युवकों ने गठित सामाजिक संस्था सोशल इनोवेशन ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। गढ़वा में मेराल के वनखेता में युवक का मोबाइल फोन हाथ से गिरकर टूट गया तो युवक ने सदमे में आकर जहर खा लिया। बंशीधर नगर के इंडियन रोटी बैंक की ओर से अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत 200 जरूरतमंद लोगों के बीच भोजन का पैकेट वितरण किया गया। गढ़वा के रमना में सीएस डॉक्टर एनके रजक ने बंशीधर नगर और रमना प्रखंड के कई पोलिंग बूथों का औचक निरीक्षण किया। गढ़वा में श्री बंशीधर में पोलियो बूथ पर 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया गया। गढ़वा के भवनाथपुर वन क्षेत्र में सूक्ष्म योजना के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। गढ़वा के शिवंशीधर नगर में पुलिस ने पुरानी गांव निवासी साहेब पाल की हत्या के मामले में उसके पुत्र संतोष पाल को गिरफ्तार किया। बंशीधर नगर में एसडीओ कमलेश्वर नारायण ने लोकसभा आम चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही चौकसी शुरू कर दी। गढ़वा के कांडी प्रखंड मुख्यालय में जमा 2 उच्च विद्यालय के खेल मैदान में कास्को नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। कांडी प्रखंड के बलियारी गांव निवासी वार्ड पार्षद गीता देवी पति प्रदीप दुबे का घर जलकर राख हो गया। भंडरिया थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में गौक्षी में शामिल 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साहिबगंज में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तीसरे दिन कोटाल पोखर झारना टोला के आंगनबाड़ी की सेविकाओं ने घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई। लोकसभा चुनाव 2019 के आचार संहिता लागू होते ही उपायुक्त संदीप सिंह ने अपने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आचार संहिता के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। मंडोर प्रखंड के गौरीपुर मोड़ के पास अवैध चोरी का कोयला डंपिंग कर वहां से महंगे दरों पर खरीद कोयला बेचा जा रहा है। पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे बाद भी साहिबगंज के बरहरवा ने राजनीतिक पार्टियों का होर्डिंग और बैनर नहीं उतारा है। मंडरो प्रखंड के तेतरिया गांव में स्वास्थ्य केंद्र का भवन जर्जर हो चुका है, फिर भी उसी भवन में गर्भवती महिलाओं का प्रसव कराया जाता है। साहिबगंज स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत होमगार्ड के जवानों ने उपायुक्त से मिलकर 17 महीने के बकाया वेतन भुगतान की मांग की है। देश में चुनाव आचार संहिता लागू होते ही साहिबगंज उपायुक्त संदीप सिंह ने पत्रकार सम्मेलन किया और चुनाव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। रामगढ़ के कोरांबे गांव के किसान उत्तम कुशवाहा जिले के किसानों के लिए मछली पालन में प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। कुशवाहा इलाके के किसानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर रामगढ़ कॉलेज में विभिन्न ब्लॉक का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। रामगढ़ में चुनाव को लेकर जिला उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती राजेश्वरी बी ने समाहरणालय में प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। देवघर सदर में महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देवघर के नगर स्टेडियम में बैजनाथ बॉडी बिल्डिंग की ओर से बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। डॉक्टर राजीव रंजन विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने पहुंचे। देवघर के देवीपुर प्रखंड के देवी पूर्णिया में आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई गई और घर घर जाकर पोलियो ड्रॉप पिलाने की बात कही। देवघर पुराना सदर अस्पताल परिसर में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने खुद बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई। देवघर के समाहरणालय परिसर में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक हुई। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कोडरमा के चंदवारा प्रखंड में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में कोडरमा जिला प्रशासन के अधिकारी जुट गए हैं। इसी क्रम में चंदवारा के अंचलाधिकारी ने 10 मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।
कोडरमा के चंदवारा प्रखंड के पिपराडीह पंचायत की गैड़ा गांव में 7 दिवसीय महाकाली प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कोडरमा में चंदवारा प्रखंड के पुलिस लाइन में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मौके पर सदर अस्पताल से आए चिकित्सकों ने स्वास्थ्य की जांच की। और बिहार झारखंड के 150 गांव की 150 खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन रुख कर लेते हैं कुछ और खबरों का। बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां